नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बीटीएससी एएनएम काउंसलिंग प्रक्रिया के बारे में जानने वाले हैं कि आपकी जो काउंसलिंग है कब शुरू होने जा रही है। जैसे कि आपकी जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल रूप से तैयार हो चुका है और आपकी जो काउंसलिंग है वो अंतिम चरणों में है। जैसे कि आयोग से पता किए तो पता चला कि आपकी जो काउंसलिंग की जो प्रोसेस है वो बहुत जल्द होने वाली है और इनके रिगार्डिंग हम सारा अपडेट आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि क्या कुछ पता चले हैं और कब तक आपकी जो रिज़ल्ट है वो प्रकाशित किए जाएंगे। जो काउंसलिंग लिस्ट का हम सबको इंतज़ार है वो फाइनली किस डेट में देखने को मिलेंगे, क्योंकि काउंसलिंग लिस्ट आने के बाद ही काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होंगे। काउंसलिंग लिस्ट में सबका नाम होंगे, डेट होंगे कि किस डेट से आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया होने जा रही है। तो जितने भी कैंडिडेट है बीटीएससी एएनएम को सबका काउंसलिंग लिस्ट का ही इंतज़ार है और फाइनली जो काउंसलिंग की प्रोसेस है, जो शेड्यूल जारी किया गया उसमें काउंसलिंग चल रही है, उसकी सारी जानकारियाँ हम आपको देते आ रहे हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में जान लेते हैं क्या कुछ आपके रिज़ल्ट को लेकर, आपके काउंसलिंग को लेकर अपडेट है। तो जैसे कि हम आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे कि जो बीटीएससी का जो चेयरमैन है उनका बदलाव हो चुके थे, तो उनके बदलाव होने के कारण थोड़ा सा लेट हो रहा है, क्योंकि आप लोग की जो काउंसलिंग की जितने भी प्रोसेस है, जो रिज़ल्ट जारी करने का काउंसलिंग लिस्ट का जो भी प्रोसेस होते हैं वो सारा कुछ तैयार हो चुका है, लेकिन जो चेयरमैन है वो बदल गए हैं। इस वजह से थोड़ा सा आप लोगों को लेट देखने को मिले। नहीं तो इस महीना के स्टार्टिंग में जैसे कि ट्विटर का जो काउंसलिंग हुआ है, ट्विटर नर्सिंग का, वो 2 मई से हुए हैं और उसी बीच में जो खाद्य विश्लेषण विभाग के जो बीटीएससी का ही वैकेंसी था उसके रिगार्डिंग भी हमने आपको बताए थे, उसका भी काउंसलिंग डेट फाइनली दे दिया है। जैसे कि 16 मई से उनका भी काउंसलिंग होने जा रहे हैं। तो इसके पहले आप लोगों का काउंसलिंग होते, लेकिन जो बीटीएससी का चेयरमैन चेंज हो गया, इस वजह से थोड़ा सा कह सकते हैं कि समय लग रहा है। और जो खाद्य विश्लेषण वाले जो पोस्ट है उसका भी बीटीएससी के द्वारा ही सारा कुछ संचालित किए गए, लेकिन वो उसमें नंबर ऑफ वैकेंसी की हम बात करें तो सीट उसमें कम है, इस वजह से उसको प्रकाशित कर दिया गया, उसका काउंसलिंग शेड्यूल दे दिया गया ताकि कम जो बचेंगे, जो कि वैकें जितने भी वैकेंसियाँ थी बीटीएससी के पास और उनके पास कम बचेंगे, तो आप लोगों की जल्दी से प्रोसेस शुरू किए जाएंगे। तो आप लोगों की जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो अगला सप्ताह में आप लोगों को जो काउंसलिंग लिस्ट है उसके रिगार्डिंग भी सारा अपडेट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। वैसे आप लोगों की काउंसलिंग इसी महीना में हो जाते, लेकिन मतलब अभी स्टार्ट हो गए रहते, होना तो है इसी महीना में। आप लोगों की जो काउंसलिंग है वो इसी मंथ में होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं जो कि मंत्रिपरिषद को जो बैठक हुआ था उसमें जो हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है तेजस्वी यादव जी, उन्होंने भी कहा कि स्वास्थ्य विभाग की जितने भी कार्य है उनको तेज़ी से किया जाए, कोई भी लापरवाही ना हो। तो उनमें निश्चित रूप से अब शीघ्रता आएगी और तेज़ी से सारा प्रोसेस होंगे। तो आप लोग को चिंता करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जो कि बीटीएससी का काम है काउंसलिंग करना, बीटीएससी अपनी काउंसलिंग करेंगे, वो थोड़ा सा काउंसलिंग लिस्ट आ जाएंगे तो सबकी जो टेंशन है कि हम मेरा होगा कि नहीं वो दूर हो जाता है। इसी वजह से सारा जो कैंडिडेट है वो परेशान है। तो काउंसलिंग लिस्ट भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे और काउंसलिंग लिस्ट इसलिए भी नहीं आ रहा है क्योंकि काउंसलिंग लिस्ट यदि आ गया तो समझिए सारा प्रोसेस उनको शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि काउंसलिंग लिस्ट में यदि हम बात करें तो काउंसलिंग लिस्ट में सारा कुछ रहता है, उसमें कब से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है सारा डेट उसमें मेंशन रहता है। इस वजह से भी आप लोगों की काउंसलिंग की प्रक्रिया काउंसलिंग लिस्ट नहीं आए हैं। तो बहुत जल्द आप लोगों को काउंसलिंग लिस्ट देखने को मिलेंगे और भी जो इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट आएगा सारा अपडेट हम आपको बताएंगे। और जैसे कि और भी बहुत सारे कुछ पता कर रहे हैं, यदि वो हमें पता चल जाएंगे तो निश्चित रूप से आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।